पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2015 के विधानसभा चुनाव में पीले बैकग्राउंड पर काले अक्षरों से लिखा हुआ ये नारा, अब की बार नीतीश कुमार। तो जो अब की बार नीतीश कुमार का नारा दे रहे थे, जिन्होंने इस नारे को गढ़ा, उनको नीतीश कुमार से इतनी दिक्कत क्यों है? नीतीश कुमार के शागिर्द रहे प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार से इतनी दिक्कत क्यों है? नीतीश कुमार के लिए नारा गढ़ने वाले, 2015 में उनकी मदद करने वाले प्रशांत किशोर अब नीतीश कुमार पर हमलावर क्यों हैं, या उनकी फायरिंग रेंज में सिर्फ नीतीश कुमार क्यों हैं? नीतीश कुमार को क्यों हराना चाहते हैं? विधान परिषद के उपचुनाव में नीतीश कुमार को हराने के लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं। नीतीश कुमार को हराने के नाम पर लोगों से वोट मांग रहे हैं। नीतीश कुमार से लोगों को डराकर वोट मांग रहे हैं, ठीक उसी तरह से जैसे कभी नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी के शासनकाल से लोगों को डराकर या उनके शासनकाल को आतंक राज, जंगल राज बताकर लोगों से वोट मांगा था। हमारे साथ हमारे एडिटर सर श्रीकांत प्रत्युष सर हैं। सर, प्रशांत किशोर की ये जो सियासी चाल है, नीतीश कुमार को हराने के लिए या उनसे लोगों को डराकर, उनकी नीतियों का डर दिखाकर, उनकी नीतियों के कुप्रभाव का डर दिखाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं, कितनी कारगर होगी प्रशांत किशोर की रणनीति? देखिए, प्रशांत किशोर राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं भाई। वो जाने माने देश के चुनावी रणनीतिकार हैं। उन्होंने सबके लिए काम किया है। मोदी के लिए भी काम किया है, नीतीश कुमार के लिए भी काम किया है, और तेजस्वी और लालू यादव के लिए भी काम किया है, जगन रेड्डी के लिए भी काम किया है, ममता बनर्जी के लिए भी काम किया है, चंद्रबाबू नायडू का भी साथ दिया है। तो हर नेता की ताकत वो जानते हैं, हर नेता की कमजोरी जानते हैं। वो जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार एक बैलेंसिंग फैक्टर है बिहार की राजनीति में। वो जब तक मजबूत हैं और बीजेपी के साथ है, उनको हराना मुश्किल है। और राजनीति में तो भाई 2-2-4 होता नहीं है। तो नीतीश कुमार को किसी कीमत पर कमज़ोर करना चाहते हैं। देखिए, आपने कहा कि जंगल राज का डर दिखाकर जिस तरह से एनडीए सत्ता में आया, वही डर नीतीश कुमार से वो दिखा रहे हैं। लेकिन लालू यादव और राबड़ी देवी के जंगल राज का जो डर था जनता में, वो डर नीतीश कुमार को लेकर तो नहीं है। नीतीश कुमार ने बहुत काम किया बिहार में, इसमें क्या शक है। और नीतीश कुमार की छवि तो सुशासन बाबू की है ही। हाल के दिनों में अब भाई अब बूढ़े हो गए हैं, उनकी आखिरी पारी है। शिकायत हो रही है कि भाई वो भूल जाते हैं, शिकायतें हो रही है कुछ भी बोल जाते हैं। ये हो सकती है शिकायत, ये शिकायत हो सकती है, लेकिन ये शिकायत आक्रोश में तो बदला नहीं है कि नहीं नीतीश कुमार हमको नहीं चाहिए। नीतीश कुमार इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है। नीतीश कुमार से बेहतर चेहरा ही कोई नहीं है, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होगा क्या? अब नीतीश कुमार से बढ़िया चेहरा बीजेपी के पास होता, नीतीश कुमार से बढ़िया चेहरा आरजेडी के पास होता, तब तो नीतीश कुमार के खिलाफ जो दे रहे थे नारा कि नीतीश को हराना जरूरी है, वो सफल हो जाता। लेकिन नीतीश के खिलाफ इतना आक्रोश नहीं है कि लोग जिस तरह का आक्रोश था लालू यादव और राबड़ी देवी के राज को लेकर। तो मुझे लगता है फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो नीतीश कुमार को जब तक कमज़ोर नहीं करेंगे प्रशांत किशोर, तब तक उनकी दाल नहीं गलने वाली है जी। तो नीतीश कुमार को जब तक कमज़ोर नहीं करेंगे, उनकी दाल नहीं गलेंगी। सवाल यह है कि नीतीश कुमार कमज़ोर होंगे। आप खुद ही बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के मुफीद कोई चेहरा अभी बिहार में नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में कोई चेहरा है तो आप ही जरा हमको बता दीजिए। नीतीश कुमार नहीं तो कौन होगा? देखिए, गिरिराज हो सकते हैं बीजेपी के चेहरा, वो हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बने हुए हैं और बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा भी है। लेकिन क्या गिरिराज जिस समाज से आते हैं, भूमिहार समाज से, उनको प्रोजेक्ट करने का हिम्मत बीजेपी दिखा पाएगी? फिर अगला पिछड़ा की राजनीति तेज हो जाएगी। बीजेपी अगर जीत रही है तो कैसे जीत रही है चुनाव? पूरे देश में अति पिछड़ा दलित का समर्थन मिल रहा है। कहीं भी आप देख लीजिए। अगर झारखंड में भी उसकी थोड़ी प्रतिष्ठा बची है, 25 सीट आया है, तो ओबीसी ईबीसी के जरिए ही आया है। केवल फॉरवर्ड जाति के समर्थन से वो जगह नहीं पा सकती है। तो गिरिराज सिंह को जब आप प्रोजेक्ट नहीं करेगी, बीजेपी नहीं कर रही है, और वही एक चेहरा बीजेपी में दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। तेजस्वी के नाम से लोग डरते हैं कि लालू यादव और राबड़ी देवी के राज उनको याद आ जाता है। तो विकल्प कोई है ही नहीं। तो नीतीश कुमार को हराने के लिए जो रणनीति चाहिए, वो रणनीति अभी प्रशांत किशोर नहीं अपना रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार भी बैठे तो हुए नहीं हैं, आखिरी पारी खेल रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ खेल रहे हैं। अब उन्होंने एक नया समीकरण बनाया है, मास्टर स्ट्रोक उन्होंने तय किया है। महिलाओं को जोड़ रहे हैं पार्टी से। महिलाएं तो पहले से जुड़ी हुई हैं, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। 33% आरक्षण हर नौकरी में,
महिलाओं को पुलिस की नौकरी में भी अब देख लीजिएगा ज़्यादा महिलाएं नज़र आ रही हैं। बीपीएससी से जो परीक्षा पास करके नौकरी पा रही हैं वो ज़्यादा महिलाएं हैं। तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, भले नगद नहीं दिया है उनको, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए साइकिल दिया है, पोशाक योजना है, कई योजनाएं हैं जिसकी वजह से नीतीश कुमार को महिलाओं का समर्थन मिलता रहा है। अब महिला समाज यात्रा पर निकल रहे हैं, इसके बाद एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। सोरेन की राह पर चलेंगे, आपका इशारा है उस तरफ? बिल्कुल, महाराष्ट्र की तरह लाडली योजना या हेमंत सरकार की तरह मैया योजना वो लाने वाले हैं, देख लीजिएगा। और उसके बाद क्या काट होगा प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव के बाद नीतीश कुमार के इस मास्टर स्ट्रोक का कोई काट नहीं होगा। युवाओं पर फोकस कर रहे हैं नीतीश कुमार। पहले खेल कूद पर कोई काम होता था, यहाँ खेल की कोई गतिविधि नहीं थी, लेकिन अब देखिए खेल को प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि उनको पता है कि जो 18 साल 20 साल का युवा है उसने तेजस्वी यादव के पिता का राज नहीं देखा है, लालू यादव और राबड़ी देवी का जंगल राज जो कहते हैं बीजेपी वाले। तो उसने तो केवल नीतीश के सुशासन में जन्म लिया, नीतीश का सुशासन ही देखा है, तो उसको जोड़ने के लिए कुछ खास करना पड़ेगा ना। तो नीतीश कुमार युवाओं को जोड़ने के लिए स्पोर्ट्स पर, युवा महोत्सव पर जोर दे रहे हैं। स्पोर्ट्स पर सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है, आप देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच कराए जा रहे हैं, खेल प्राधिकार के पास बहुत फंड है, और पहली बार बिहार में ई चैंपियनशिप को प्रायोजित किया सरकार ने। देश में कहीं नहीं, किसी राज्य सरकार ने अभी तक ई स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर नहीं किया है। बिहार में भी पहले नहीं किया था, किसी राज्य ने नहीं किया देश में, बिहार ने पहली बार किया है। तो खेल पर कितना जोर है, युवाओं पर कितना जोर है। जो युवा नेट पर, मोबाइल पर, गेम पर दिन भर रहते हैं, उनको भी जोड़ रहे हैं वो कि भाई आओ यहाँ, तुम गेम खेलो, पैसा लो हमसे, तुम गेम खेलो और स्टार बनो, ठीक है ना। जो होता है ना, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के स्टार हैं, राहुल द्रविड़ हैं, ठीक है, और कौन है, बड़े बड़े हैं, हम ज़्यादा क्रिकेट जानते नहीं हैं। तो वो चाहते हैं कि उसी तरह का स्टार अब स्पोर्ट्स गेम खेलने वाला, ये जो गेम खेलता है बच्चा, वो बन सकता है। और मुझे लगता है कि युवा इससे जुड़ेंगे, महिलाएं पहले से जुड़ी हुई हैं, तो कैसे नीतीश कुमार को हरा दीजिएगा, बीजेपी के साथ भी हैं। लोक लुभावन योजनाओं के प्लान के सहारे अब नीतीश कुमार 25 की राह आसान करना चाहते हैं। कारण है क्योंकि नीतीश कुमार की आखिरी पारी है, और अब उनको अपनी जगह, ठीक है, मुख्यमंत्री अभी बन सकते हैं, भले विपक्ष कह रहा है कि स्वस्थ नहीं है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने लायक नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार तो लगातार एक्टिव हैं, एक्शन में हैं, यात्रा पर भी निकल रहे हैं। वो तेजस्वी यादव से ज़्यादा एक्शन में हैं। तेजस्वी यादव तो युवा हैं, वो ज़्यादा एक्शन में उनको रहना चाहिए, तो छुट्टी पे चले जाते हैं। नीतीश कुमार बुजुर्ग हैं, आखिरी पारी खेल रहे हैं, वो एक्शन में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में अपने पुराने परफॉर्मेंस को दोहरा दें। 115 सीट लाने का रिकॉर्ड है उनके पास। तो अगर मान लीजिए कि उतना नहीं आए, 70-80 सीट भी आ जाए, तो जेडीयू का मजबूत हो जाएगा दावा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, मान लीजिए संन्यास ले लिया, ऐलान कर दिया, तो मुख्यमंत्री तो जेडीयू का ही बनेगा ना। कौन बनेगा? नीतीश कुमार का बेटा बन सकता है, क्योंकि उस पर कोई दाग नहीं है, कभी विवाद में नहीं रहा, राजनीति से कोई नाता नहीं है। और जेडीयू की एक बड़ी आबादी, जेडीयू नेताओं की एक बड़ी आबादी चाहती है, बहुतायत में जेडीयू के नेता चाहते हैं कि नहीं उनको आना। जेडीयू को बचाना है तो निशांत को लाना ही पड़ेगा। जेडीयू को बचाना है तो निशांत को आना ही पड़ेगा, क्योंकि नीतीश की जगह कोई और ले ही नहीं सकता। नीतीश की जगह कोई और नहीं ले सकता। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।